शक्तिमान। हम भी चले तुम भी चलो, चलता रहे कारवां, हो जिंदगी हर खुशनुमा, सुखमय बने सारा जहां, सारा जहां, सारा जहां। We are the wings of Brahma Kumaris. 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 नमस्कार, ओम शांति। विंग्स ऑफ ब्रह्मा कुमारीज के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, पिछली बार हमने बात की थी कि कैसे स्पिरिचुअलिटी एज एन एक्सपेरिमेंटिव स्टडी हम इसको अपने हेल्थ डिसीजेस को कैसे क्योर कर सकते हैं और अपने लाइफ में बैलेंस ला सकते हैं। और आज भी हम ये टॉपिक जारी रखेंगे और बात करेंगे कि कैसे हमारी प्रोफेशनल लाइफ में या फिर घर में जब छोटी छोटी बातें अनबन होने लगती है, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होने लगते हैं, तो कैसे हम स्पिरिचुअलिटी एज रिसर्च यूज़ कर सकते हैं। इसी विषय पर हमसे बात करने के लिए एक बार फिर से मौजूद है, हमारे बीच हैं ब्रह्मा कुमारीज के स्पार्क विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय अंबिका दीदी जी। दीदी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दीदी, आज हम बात करेंगे कि स्पिरिचुअलिटी की जैसे हम बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब हम बात करते हैं कि घर में छोटी छोटी समस्याएं पैदा होती हैं, हम आपस के जो रिलेशनशिप हैं बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम समझाते भी हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी समझाते हैं कि आपस में प्यार से रहो, कोऑर्डिनेशन से रहो, झगड़ा ठीक नहीं है, सब बातें होती हैं, लेकिन फिर भी ये प्रयास कहीं ना कहीं निष्फल हो जाते हैं। क्या आपने इस तरीके की प्रॉब्लम्स पे रिसर्च वर्क किया है? तो इसमें हम ये कहना चाहेंगे, हमारी स्पार्क माना स्पिरिचुअल एप्लीकेशंस एंड रिसर्च जी। तो स्पिरिचुअलिटी दुनिया जानती है, प्यार से रहना है, क्रोध नहीं करना Right. है, समाना है, रिस्पेक्ट देना है, लेकिन उसको अप्लाई करने की शक्ति नहीं है। वो कहते हैं हम प्यार से ही बोलना चाहते थे लेकिन गुस्से में बोल दिया जी। माना उसमें ये समझ में आता है कि उनको उसी घड़ी कंट्रोलिंग पावर नहीं है। तो कारण क्या है? ये राजयोगा स्टडीज जो हम कर रहे हैं, हम ऐसे ग्रुप लेते हैं जो इस बात को प्रैक्टिकली प्रयोग करें। जैसे हम 150 लोग लिया था, जिसमें कईयों के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी था, घर में चाहे फ्रेंड्स के साथ या कई ऐसे लोग, जिसमें हम कहते थे सिर्फ सुनो नहीं, हमारी जो रोज 1 घंटा मेडिटेशन और क्लास जो चलता है जी। राजयोगा के कनेक्टेड स्पिरिचुअल क्लासेस ऑन वैल्यूज, तो उसको हम डेली देते थे बात, आज ये बात आप प्रैक्टिस करो, अप्लाई करो। जो सुना सारा दिन उसको, उस बात को अभ्यास में ला करके, उस स्वरूप में रह करके, फिर ये जो आपके आगे प्रॉब्लम है उसको देखो। जैसे आपस में एक दूसरे की बात नहीं सुनते हैं जी। जैसे इसमें ईगो क्लैश आ जाता है, वो कहता है तो मैं क्यों सुनूं, राइट। ये कहते हैं तो मैं क्यों सुनूं। दोनों रेस्पेक्टेबल है। ये जो मेरे साथी है ये बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव है, मेरे से इनका बहुत स्नेह है, तो मेरा भी इनका स्नेह है। उस विजन से, उस सेल्फ रेस्पेक्ट अपना रख करके उनको भी उस रेस्पेक्ट से देखना है। हम लोग टारगेट 7 दिन का दिया, तो जब वो उस एटीट्यूड से विथ वाइब्रेशंस हम सिखाते हैं, बीइंग इन द मेडिटेशन स्टेज यू गिव दैट वाइब्रेशंस, ही इज अ मेटाफिजिकल एंटिटी, ही इज अ डिवाइन लाइट। तो ये वाइब्रेशन पहले दे करके पॉजिटिव वाइब्रेशंस, फिर उनसे बात करो। जब हम बोलते हैं तो उसमें 100% सक्सेस हम देखा गया। मतलब एक हम मन में विजन बना लें और उस व्यक्ति का हाँ, पिक्चर क्रिएट करें और उसको वाइब्रेशन दे, पहले Okay. उस ताकत को दे, फिर आप बात करो, तो उनसे उसमें संबंध बदल जाता है, उनको वो शक्ति मिल जाता है, फिर ये क्लैश ही खत्म हो जाता है। ये किस समय करना चाहिए और कितनी देर करना चाहिए? 5 मिनट 10 मिनट उनको जैसे भी टाइम है, या सम सेकेंड्स भी। ओके। तो ये करने के पहले वी ऑलवेज टेल देम, यू सेंट्रलाइज द कॉन्शियसनेस
दैट आई एम लाइट, आई एम द मेटाफिजिकल बीइंग, उसमें रह करके फिर वाइब्रेशंस दो, ताकि उनकी ओरा की इफेक्ट आपको असर ना करे जी। लेकिन आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो दे रहे हैं उनको वो ताकत मिलते रहे। फिर जब ये करते हैं तो हम उनको कहते हैं, उनको पास्ट विजन से नहीं देखना, ये ऐसा करता है, ये करता है, ऐसे चलता है, हमको ऐसा बोलता है, ये सभी बातें मन में नहीं रखना, उसको कंप्लीट क्लियर करो। तो जब ऐसे करते हैं तो फिर उनमें फर्क आती है। जैसे बच्चे के साथ बच्चा बात नहीं सुनता है तो माँ को रहती है ये बात नहीं सुनता है, सदैव ऐसा है ऐसा है, और बोलती भी रहेंगे उसको, तू बात नहीं सुनता है, ये नहीं करता है। तो हम कहते हैं अभी ये जब प्रैक्टिस और प्रयोग चालू करते हो तो ये बातें अब ना उनको बोलना है तुम बात नहीं सुनता है, ना आपके इवन वृत्ति में एटीट्यूड भी नहीं हो, सिर्फ संकल्प नहीं, विचार नहीं, थॉट लेवल पे नहीं, तो एटीट्यूड लेवल पे भी ना हो कि ये बात नहीं सुनता है। जी जी जी। आप इसको ये शक्ति दो कि ये बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत ओबीडियंट है, तो इस भावना से आप उसको देख करके कोई भी बात आप बहुत अच्छे हो बोल के देंगे तो इमीडिएटली वो मानता है। आपने बात एटीट्यूड की क्योंकि हम लोग अक्सर करके ये विजन बना लेते हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, इसका नेचर तो इतने सालों से ऐसा ही है। अभी मैंने शायद 1-2 मिनट भी ऐसा कुछ वाइब्रेशन भेज भी दी, पता नहीं इसमें चेंज आएगा कि नहीं आएगा, शायद वो हम डाउट क्रिएट कर देते हैं। हाँ, हमारे जो डाउटफुल वाइब्रेशंस है, वो एटीट्यूड है, उसको वो क्या करता है, उनकी जो आदत है उसको और स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि आप ही उसको वो ताकत दे रहे हैं, इसलिए वो भावना नहीं रखना चाहिए। तो आपको अभी हर एक को एम्पावर करने के लिए आप उसको पॉजिटिव प्योर वाइब्रेशंस एंड प्योर फीलिंग्स एंड गुड विशेस देते जाना है, जिस कारण से वो शक्ति से वो आपके साथ इतना प्यार से प्रेम से कार्य करेगा, इतना अच्छा ओबीडियंट हो जाएगा। इंस्टेंट चेंजेस मैंने देखा है, लेकिन हम उनको प्रैक्टिस में बताते हैं कि आप एटीट्यूड पर संकल्प विचार की लेवल, थॉट लेवल के अंदर गहराई से आप एटीट्यूड को चेक करो कि हमारे अंदर दोबारा वो पास्ट की बातें नहीं आना चाहिए। फिर एक क्या है, सारी घर की जो वातावरण है, वाइब्रेशन डिस्टर्ब हो जाता ये है। हाँ डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब ऐसी प्रैक्टिस चालू करते हैं तो घर में बहुत शांति, बहुत हार्मनी रहता है, जी जी प्यार जी। प्रेम से चलते हैं, एक ने कहा दूसरे ने माना तो झगड़ा ही खत्म है, ऐसा इतना अच्छी तरह से चलता है। जैसे ये तो हमने इंडिविजुअल व्यक्ति की बात की, लेकिन घर में ऐसा भी माहौल होता है जिसमें लगभग 9-10 व्यक्ति इकट्ठे रह रहे हैं, एक जॉइंट फैमिली है। अभी हम उनको कहाँ कहाँ तक जो है ठीक करेंगे? कई लोगों के मन में आती है ये बात कि हम किस किस को वाइब्रेशंस दें। हाँ, तो ऐसे माहौल को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? आपको इसमें मैं एक एग्जाम्पल कहना चाहती हूँ। हमारे जो फाउंडर ब्रह्मा बाबा थे वो 350 लोगों के बीच में थे जी। तो 350 लोगों में से 80 तो बचे ही थे, और हर एक का बाकी जो लोग थे उनके अपने अपने संस्कार थे। तो उनके साथ रहते हुए एक ब्रह्मा बाप ने वो इतनी पावरफुल वाइब्रेशंस, इतने सैंपल रूप से अपने मन वचन कर्म को रखा, हर एक को उनका विजन से ही इतनी ताकत मिल जाती थी कि वो एम्पावर हो जाते थे, इतना प्यार प्रेम से चलाते थे। ऐसे जब हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन इज नथिंग बट शिफ्टिंग कॉन्शियसनेस टू रियलिटी। कॉन्शियसनेस को रियलिटी में शिफ्ट करने के बाद, सेल्फ में क्या हूँ समझने के बाद, then the next step of meditation is to connect with the source, that I am the light connecting to the supreme light who is ocean of all the powers and values। ये बात हम समझते, उनसे जब कनेक्ट करते हैं, आप सिर्फ 10-20 नहीं, हजारों के बीच में रहते हुए भी you can create your own vibrations। your aura becomes so strong, your attitude becomes so strong, and उनको हर एक व्यक्ति को ये ऐसा है ऐसा ऐसा नहीं देखेंगे आप, हर एक के अंदर अच्छाई को देखेंगे आप, वो कैसे भी हो, लेकिन आपकी अच्छाई की जो विजन है जी, तो उसको एम्पावर करता है, वो अच्छा बनता है, अच्छा आपसे व्यवहार करता है। एंड यू नो, कर्म का फॉर एक्शन एंड रिएक्शन जब बात लेंगे तो एक एक्शन का एक ही बात होती है, बट टू द थॉट लेवल आप लेंगे
the thought energy which comes out, that goes and hits the corner of the world Right. and comes back with a double effect. तो संकल्प में, साइलेंस में इतनी ताकत है, जो जिस आत्मा के प्रति जो भावना से देखते हो, आप वो शक्ति दे रहे हो। आप पॉजिटिव या नेगेटिव जो आप सोचते हो उसको वो ताकत देते हो, उसी अनुसार उस इन्फ्लुएंस में फिर ये संबंध चलती है। जी। तो कितने के बीच में भी रहते, आप एक भी अगर इतनी पावरफुल आपकी कॉन्शियसनेस है, यू कैन चेंज द होल लॉट। एंड घर की माहौल इतना प्यार प्रेम से इतना अच्छा रह सकते हैं। क्यों? राजयोग मेडिटेशन में फर्दर जब ये ज्ञान को हम गहराई से समझते हैं, तो जो भी हर एक के प्रति जो स्वार्थ है ना जी, वो समाप्त हो जाता है। जैसे एक माँ को रहता है, मेरा बच्चे को ऐसा करता है तो बच्चा ऐसा रहना ऐसा रहना, अगर थोड़ा भी ऐसा ऐसा करते हैं तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि उनके प्रति जो इच्छा रखा वो पूरी नहीं हुई। लेकिन आपको इच्छा ही नहीं, सिर्फ उनको देते जाएंगे तो जी, और जी, बढ़ता जी, जी, जाएगा। जी। ऐसे घर में भी 10-20 के बीच में रहते हो, देने का तो भाव रखें। हाँ, सिर्फ आपको देने का ही भाव रहता है, चाहे वो प्यार दे रहे हो, शांति दे रहे हो, प्योर वाइब्रेशंस दे रहे हो या प्योर फीलिंग्स दे रहे हो। तो मेरे को लगता है जब इस तरह से हम करने लगते हैं तो वो हमारी इच्छा से भी ज़्यादा कहीं ना कहीं करने लगते हैं। जी, इच्छा से बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स मिलता है, और रिजल्ट्स मिला भी है हमारी प्रयोग में जो हम ले रहे हैं। वो पहले कई कहते हैं, दीदी हमने तो डाउटफुली शुरू किया था, फिर भी आप जैसे जैसे बोले रुत्ति में वो फास्ट की बातें इंटरफियर नहीं करे, उसको कंट्रोल करके करके जब हम मेडिटेशन उसी स्थिति में रह करके जब हमने प्रयोग किया, उनमें इतना बदलाव आया जो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। अभी हमारे घर की माहौल बहुत शांति का है। लास्ट मंथ की बात मैं कहती हूँ, घर में सिर्फ पति पत्नी ही थे, वो इतना रोज घर में आते ही झगड़ा, इतना झगड़ा चालू करते थे। एक दिन पति जाता था, मैं सुइसाइड करता हूँ, दूसरे दिन पत्नी जाती थी, मैं सुइसाइड करती हूँ, या तो खत्म, अभी हम नहीं चल सकते। शांति के लिए इतनी स्ट्रेस और एग्जॉस्ट हो चुके थे। उन्होंने बोला, दीदी फाइनली अभी हम ये आशा लेके आपके पास आए हैं कि अगर ये एक लास्ट ट्राई करेंगे, हमारे बीच में बनता नहीं। तो फिर ये सीखने के बाद, फिर कर्म फिलॉसफी को समझने के बाद, संबंध ऐसा तोड़ देंगे तो कटता नहीं है। बिल्कुल। तो जो रहा हुआ हिसाब फिर जाके आगे एक्सटेंड होगा। बिल्कुल। तो इसलिए अभी प्यार प्रेम से ही इसको बंधन को संबंध में बदलना है आपको। तो बंधन नहीं समझो इसको, इतना प्यार के एक दो को वाइब्रेशंस दे करके कैसे चलो, ये बोलने के बाद उन्होंने फिर 1 मास के बाद आके कहा कि अभी हम आपस में इतना एक दो को समझते हैं। एक ने कहा, दूसरे ने हाँ किया, अभी नो प्रॉब्लम। मतलब यू मीन टू से कि नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स कर्म बंधन बनाती हैं। Yes. और पॉजिटिव एनर्जी जो है आपका संबंध अच्छा बनाती है। संबंध सुख के लिए है, बंधन दुख के राइट लिए। राइट राइट राइट। अभी जैसे हमने तो ये बात की घर के बारे में, परिवार के बारे में, लेकिन जब हम प्रोफेशनल लाइफ में देखते हैं, कई जगह हम देखते हैं बॉस ऐसा है, वो बहुत एम्प्लॉयज़ पे प्रेशर बनाता है, और एम्प्लॉयज़ बेचारे बहुत डर के रहते हैं क्योंकि उनको काम करना है। अब ऐसे में बॉस यदि डोमिनेटिंग नेचर का है, एम्प्लॉय जो है डर के काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में नेगेटिविटी भरी हुई है, जी। मेरा बॉस ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो वो अंदर ही अंदर वो जो चीज़ उसे खाई जा रही है, जी। काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। ऐसे में वो क्या रिसर्च कर सकता है? ये तो बहुत आसान बातें हैं। हमारे पास ये जो कंप्यूटर इंजीनियर्स आते हैं जी, उनकी बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे का होता है, उन पर इतने वर्कलोड होता है और इतने टाइम देते हैं, इसके अंदर ये होना चाहिए। कई जो फिर जब मालूम नहीं होता है तो ये इनके अंदर आता है कि सदैव ये लोग ऐसे ही प्रेशर करते हैं, हम करते हैं तो और प्रेशर्स आते हैं। ऐसे कई डिप्रेशन तक भी चले जाते हैं, क्योंकि इतने टाइम के अंदर कर नहीं पाते। रोज़ 12 बजे तक उठो, फिर भी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे को हम कहते हैं कि पहले जो कार्य आपको करना है वो इजीली लो, प्यार से लो। सिर्फ करना ही है, क्यों टेंशन से करें, प्यार से करो। आप अपना अप्रोच एंड आपकी एटीट्यूड टुवर्ड्स योर वर्क पहले चेंज करो, तो फिर जब आसानी से लो और विथ कॉन्फिडेंस लो कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझे होता है।
क्योंकि राजयोग से एफिशिएंसी बढ़ती है और 1 घंटे के अंदर पहले जो 4 घंटे में करते थे 1 घंटे के अंदर वो पूरी कर सकता है। और बांस से आपकी जो एटीट्यूड है, जो दृष्टिकोण है, उसको बदलो जी। वो बांस है, ये बुद्धि में बड़ा रूप नहीं रखो, वो भी एक आत्मा है, मेटाफिजिकल एंटिटी है और इज डिवाइन लाइट। तो ये मेरा बहुत सहयोगी है, मुझे हर बात में कोऑपरेट करते हैं और विथ दैट रेस्पेक्ट आप देखो, जब ये बातें हम सिखाते हैं, इनकी जो संकल्प और एटीट्यूड बदलता है बास के प्रति, अपने कार्य के प्रति बदलता है, फिर वो कार्य करते हैं, फिर इतना आसानी से वो कार्य पूरा करते हैं। पहले जो 12 बजे 1 बजे तक बैठ करके वो स्ट्रेस से करते थे, कहते हैं कि हम बहुत आसानी से करते हैं और फिर बाद में रेस्ट लेने का भी टाइम मिल जाता है। और जब बास के प्रति भी एटीट्यूड उसका बदल जाता है, बास का इन रिटर्न उनके प्रति इनके साथ जो वार्ताव है वो बदल जाता है। और आज हम देखते हैं प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं जी, और दिन में वो सोते हैं, उनका लाइफस्टाइल टोटल रिवर्स है। ऐसे में वो सोचते हैं कि हमारी लाइफ तो बिल्कुल कुछ रही नहीं है, राइट, खुद के लिए ही टाइम नहीं है, ना फैमिली वालों के लिए टाइम है, और करना भी ज़रूरी है क्योंकि आखिर आपको निर्वाह भी करना है जीवन का। ऐसे लोगों के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? जैसे कॉल सेंटर्स में कार्य करने वाले का यही होता है कि वो कहते हैं दीदी रात भर हम सोते नहीं, काम करते हैं, फिर आकर के दिन भर सोते हैं। तो दिन भर जब सोते हैं तो फिर फैमिली के साथ इंटरेक्शन सारा खत्म हो जाता है, रात को चले जाते हैं थोड़ा बहुत भोजन करके, फिर हमारा लाइफ रहा ही नहीं। ये हमारी और बॉडी क्लॉक भी चेंज होता है ना इसमें, लॉन्ग टाइम जब उल्टा जो होता है बात, हेल्थ पर इसका असर आता है। तो हम इनको कहते हैं कि जितना आप गहराई से मेडिटेशन करते हो, जो मेडिटेशन का टिप्स उनको देते हैं कि कैसे रिलैक्स हो जाए, तो वो आपका 4-5 घंटे का स्लीप भी 8-10 घंटे का नींद की बराबर है। तो इतने ही फ्रेश रहेंगे। तो उस मेडिटेशन के पहले आप बैठ करके मना सोने के पहले मेडिटेशन करके जो सोते हैं, और पहले विदाउट मेडिटेशन कैसे सोते थे, फिर 10 घंटे नींद के बाद भी इतना फ्रेश नहीं रहते थे जी। इतना बेजार होते थे, क्या है, फिर कोई संबंध भी नहीं, प्यार भी नहीं, ये सारा कुछ भी नहीं है, फैमिली से मैं कट ऑफ हूँ। ये सारी जो बातें हैं वो बुद्धि से निकालो, हम ये कहते हैं। पहले सोने के पहले मेडिटेशन करो, इतना डीप साइलेंस में सारी दिन की जो बातें हैं वो एक चार्ट के रूप से लिख करके बुद्धि को खाली करके आप सो जाओ। आप सोचो कि मुझे 5-6 घंटे के अंदर ही इतना डीप रेस्ट मिल जाएगा, मैं उठ करके बाद में जो 4-5 घंटे मैं घर को दूंगा। घर से बच्चों से बात करना है, अपने जो भी माता पिता से किससे भी बात करना है, लेन देन करना है, वो वहाँ टाइम दो, शेयर करो, ताकि आपको ये नहीं रहेगा कि मैं टोटली कट ऑफ हूँ। तो इसमें संबंध में फैमिली भी खुश रहेगा, फिर आप जाएंगे उसी फ्रेशनेस में, तो आप वहाँ भी जो कार्य करते हो एफिशिएंटली कार्य करेंगे तो जल्दी लौट सकेंगे। तो इससे बहुत लोग जो पहले हेल्थ पर उनका जो असर इफेक्ट्स आते हैं, हाँ बहुत इफेक्ट्स आते हैं, एसिडिटी ये वो, तो उन्होंने बोला अभी दीदी हम आराम से चाहे वहाँ जाते फैमिली के साथ, और जो मैं रेस्ट लेता हूँ उससे मुझे सफिशिएंट और मैं बहुत फ्रेश हूँ, ये अनुभव करते हैं। तो मेडिटेशन बहुत ऐसी रूप में बहुत फ़ायदा करती है। जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, जैसे आपने बताया कि जब हम सोने जाएं उससे पहले थोड़ा टाइम मेडिटेशन करें, लेकिन जब ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स जो कि मेरा नाइट में ही है, क्या मैं नाइट में भी कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम है जो मैं उस समय भी 1 या 2 मिनट अपने आप को चार्ज कर सकता हूँ? इसका निमांस में जो रिसर्च हुआ है उस पर अभी चल रहा है कि 1 मिनट भी कोई विथड्रॉ करता है बॉडी से, उसका असर ब्रेन पर क्या होता है। तो जो मेडिटेशन आधा घंटा करता है, सेम इफेक्ट इवन 1 मिनट मेडिटेशन दैट कैन ब्रिंग द सेम इफेक्ट। तो उसमें 1 मिनट भी विथड्रॉ करता है तो उसका बुद्धि की जो क्लैरिटी है, बुद्धि की जो निर्णय है वो बदल जाती है। हमारा विजन जो उसके पहले 5 मिनट पहले कुछ कन्फ्यूजन्स था
वो क्लियर हो जाती है। तो हर घंटे में 1-1 मिनट भी आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको बहुत कुछ फ़ायदा होगा। कई लोग कहते हैं दीदी हम इतना कन्फ्यूजन में थे खारी में, जब 1 मिनट मेडिटेशन की बात आई तो वो जो कन्फ्यूजन क्लियर हो गई, जैसे मेरा निर्णय ही बदल जाता है, मेरा अप्रोच बदल जाता है। तो इतने फ़ायदे हम देखते हैं। उस 1 मिनट में एटलीस्ट 10 सेकेंड्स आप बिल्कुल बियॉन्ड थॉट्स एकदम स्टिल साइलेंस में चले जाओ जी। उस स्टिलनेस में you can draw lots of energy, the tremendous energy you can channelize in a positive way for the efficiency and for the success. हम जब ये टिप्स देते हैं तो इसमें बहुत फ़ायदा वो लोग अनुभव करते हैं। वो जो 10 सेकेंड्स की जो स्टिलनेस है, they say it is tremendous. सो इसमें जैसे कई बार हम मॉर्निंग आवर्स की जैसे बात करते हैं, कई लोग ये कहते हैं कि 4 बजे उठें, 5 बजे हम करें, 6 बजे करें। मॉर्निंग आवर्स में ही मेडिटेशन को बहुत अच्छा माना जाता है जी। तो विच इज़ द परफेक्ट टाइम? एक्चुअली इन ब्रह्मा कुमारी हमारी जो टाइम है अमृत वेला हम कहते हैं, तो वो सिद्धि की टाइम है। कोई भी अपनी साधना करता है या भक्ति भी करता है, कोई भी व्रत रखता है, वो 2 से 5 के अंदर ब्रह्म ही मुहूर्त करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त। जी जी जी। उसमें हम 4 से 5 बजे हमारी जो भी 8000 ब्रांचेस है यूनिवर्सली, तो सब में हर एक 3:30 बजे उठ के फ्रेश होके 4 से 4:45 तक या 5 तक का सारा चलता है। दैट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर मेडिटेशन। क्यों? उसी टाइम हर एक मन से बुद्धि से फ्री है और वो साइलेंस का वातावरण होने के कारण हम ब्रह्मलोक की जो साइलेंस है बियॉन्ड कॉस्मॉस, उसको अनुभव करने की वो परफेक्ट वेला है। जिस कारण वो वेला, अगर कोई भी साधना का रिजल्ट आपको परफेक्टली चाहिए, 100% चाहिए, दैट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर मेडिटेशन। तो उसमें वही टाइम क्यों है जी? इसका कारण ये है कि उसी टाइम भाग्य विधाता परमात्मा भी अमृत वेला पर 2 विशेष वरदान देते हैं। एक अनुभव करने की शक्ति, दूसरा ग्रहण करने की शक्ति। 2 ही वरदान बुद्धि से कनेक्ट करती है। तो बुद्धि अगर क्लियर है तो उसका जो ग्रास्पिंग है बढ़ता है। बुद्धि की क्लैरिटी जितना है उतना उसका निर्णय शक्ति पावरफुल होती है, वो राइट निर्णय ले पाता है जी। और हर चीज़ जो अच्छी चीज़ है उसको अनुभव करने की जो क्षमता है उसी घड़ी बुद्धि को मिल जाती है। जिस कारण जो भी अमृत वेला अर्ली मॉर्निंग आवर्स अपनी मेडिटेशन करता है या कोई भी इवन दुनिया में पूजा पाठ भी उस घड़ी करता है ताकि वो समझते हैं भगवान हमको उसी घड़ी फल देता है। तो हम राजयोगा प्रैक्टिशनर्स ये टाइम जो मेडिटेशन करते हैं, फिर सारा दिन आदि सो अंत, सो दिन के आदि काल का प्रभाव सारे दिन में प्रभाव डालता है। तो सारे दिन वो इतनी एनर्जेटिक, इतना खुश, इतनी रिलैक्स्ड और हर कार्य को खुशी खुशी से करने का जो सारी ताकत अमृत वेला उसको मिल जाती है। इसलिए मॉर्निंग आवर्स बेस्ट टाइम है। तो दीदी आज आपने हमें इतनी सारी जो जानकारी दी है कि कैसे हम अपनी लाइफ को स्टेबलाइज कर सकते हैं विद द पावर ऑफ मेडिटेशन, और आपने उसके प्रयोग भी बताए कि कैसे कैसे उन एरियाज़ को हम ठीक कर सकते हैं जो हम बिगड़ा हुआ महसूस करते हैं। एंड थोड़ा सा इसमें हमें टाइम चाहिए और ये कुछ दिन तक हम प्रयोग करें तो उसके रिजल्ट्स हमें बेहतरीन मिल जाएंगे। आपने ये जो जानकारी हमसे शेयर की इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आज के एपिसोड से ये बात तो क्लियर है कि पॉजिटिव थिंकिंग के साथ साथ एक एटीट्यूड को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। यदि मेरा सामने वाले व्यक्ति के प्रति एटीट्यूड चेंज नहीं होगा तो चाहे मैं कितना भी पॉजिटिव रहूं या पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करूं, तो कहीं ना कहीं ये जो एटीट्यूड की जो नेगेटिविटी है वो उस चीज़ को ब्लॉक कर देती है। तो बहुत ज़रूरी है ना केवल थॉट्स को पॉजिटिव करना बल्कि अपने एटीट्यूड को भी सामने वाले व्यक्ति के लिए पॉजिटिव करना। आज का जो एपिसोड है हम यही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर से हाजिर होंगे एक और टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।
are